कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 28 का भी हम पाठ करेंगे। इसमें 4 प्रकार के सुखों के बारे में बताया गया है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखम अश्नुते। युञ्जनेवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखम अश्नुते। युंजन कहते हैं योग अभ्यास करने को, यानी इस प्रकार योग अभ्यास करते करते सदा आत्मानं हमेशा अपने मन को योग अभ्यास में लगाने से विगत कल्मष जो हमारे अब तक के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? सुखेन सुखपूर्वक बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, जैसे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो कैसे उठाया था? बड़े सुखपूर्वक उठा लिया था। वैसे ही ऐसा व्यक्ति ब्रह्म संस्पर्शम, ऐसे योगी का संबंध सीधे भगवान से होता है और वह बड़े सुख से रहता है। फिर क्या होता है उसके पास? अत्यंतम सुखम अश्नुते, परम सुख को पाता है ऐसा योगी। यानी ऐसा योगी जिसने अपने मन को आत्मा में स्थित कर दिया है, हमेशा योग अभ्यास में लगा रहता है। ये नहीं कि योग अभ्यास आप उसकी बात करो कि हमेशा ध्यान में रहता है, नहीं। जब हर जीव में भगवान के दर्शन करता है, उसको भी योगा मन को भगवान में लगाएगा, अपने तन को भी भगवान की सेवा में लगाएगा। जब ये स्थिति हो जाती है तो उसके सब प्रकार के कलमश समाप्त हो जाते हैं। बिना किसी प्रयास के उसका संबंध सीधा भगवान से स्थापित हो जाता है और अलौकिक सुख का अनुभव करता है। तो अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना, यही तो योग है, यही तो परम सुख है। भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। सुख भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे निम्न श्रेणी का सुख वो है तामसिक सुख। तामसिक सुख वाले लोग हमेशा निद्रा, आलस्य, प्रमाद इसी में सुखी रहते हैं, इसको ही सुख मानते हैं, मोह में सुखी रहेंगे। दूसरा है राजसिक सुख। ऐसे लोग अनेक प्रकार की विषय वासनाओं में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हमेशा धन को बढ़ाने में लगे रहेंगे, घर को बढ़ाने में लगे रहेंगे। एक घर बन गया फिर दूसरा बनाएंगे, कार्स ही बदलते रहेंगे, जो भी नई मॉडल की कार आई उसको ले लेंगे। तो ये विषय वासनाओं में पूरा जीवन निकाल देते हैं, भगवान की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। इससे श्रेष्ठ है सात्विक सुख। सात्विक सुख आत्मा द्वारा अनुभव किया जाता है। इसमें करुणा, प्रेम, सेवा की भावना, परोपकार की भावना, ज्ञान, लेकिन इससे भी परे एक सुख है निर्गुणम। भगवान कहते हैं जब कोई जीव मेरी शरणागति स्वीकार करता है, अपनी चेतना को मुझ में जोड़ देता है, यही उसका सुख है। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण संपूर्ण रसों के भंडार हैं। जो योगी पापों से मुक्त होकर अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ देता है, वह सहज ही में परम आनंद को प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार से मिलने वाला आनंद ही वास्तविक और आनंद में होता है, जिसे असीम कहा गया है। तो हमें अपनी वृत्तियां भगवान में ही जोड़नी है, क्योंकि ये तो संसार नाशवान है। अब भी गया, कल भी गया, ये तो जाने ही वाला है। इसको पकड़ो मत। पकड़ो किसको? परम आनंद को, परम सुख को। वो कौन है? हमारे हरि भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण पकड़ लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।